नमस्कार। क्या बीजेपी कमजोर हो रही है या बीजेपी बदल रही है या विपक्ष मजबूत हो रहा है? वो ऐसे गंभीर मुद्दे उठा रहा है जिसका बीजेपी सटीक रूप से कोई जवाब नहीं दे रही है, या बीजेपी के लिए मुद्दे बेरोजगारी, महंगाई, मणिपुर, पेपर लीक, एमएसपी जैसे मुद्दे ये मुद्दे ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, क्या बीजेपी अस्वीकरण की राजनीति से गुजर रही है? आज हम इस विषय पर गंभीर चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में। हमारे साथ बने रहिए आखिर तक। सब कुछ वही है, फिर भी सब कुछ अलग अलग है। यह कथन 2024 के चुनावों के बाद भारत की राजनीति का सार प्रस्तुत करता है। वही प्राइम मिनिस्टर, वही होम मिनिस्टर, वही डिफेंस मिनिस्टर, वही फाइनेंस मिनिस्टर और वही सरकार, हालांकि कुछ कम सीटों और गठबंधन सहयोगियों के दम पर। यह वही विपक्ष है, हालांकि अधिक संख्या में। सत्ता में रहने और सरकार चलाने के मामले में भाजपा के लिए परिणामों को एक झटके के रूप में देखना आसान है, खास तौर पर लगातार तीसरी बार का श्रेय लेकर। लेकिन क्या यह बीजेपी के लिए सच्चाई से मुंह मोड़ना नहीं होगा? टुडे वी आर डिस्कसिंग इज बीजेपी इज इन डिनायल मोड बाय सेइंग ऑल इज वेल। लेट अस एक्सप्लोर दिस इन दिस वीडियो। हालांकि भाजपा के सार्वजनिक बयान इस सामान्य व्यवहार का संकेत देते हैं, फिर भी यह सोचना भोलापन होगा कि सब कुछ सामान्य है। परंतु भारतीय मतदाता की मानसिकता में बदलाव हो रहा है और भाजपा पिछले एक दशक की तुलना में कमजोर दिखाई दे रही है। हालांकि आने वाले असेंबली इलेक्शन हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली जो नवंबर से और फरवरी 2025 तक होंगे, एक स्पष्ट तस्वीर पेश करेंगे। भाजपा के मतदाताओं के एक वर्ग में कुछ मोहभंग जरूर दिखाई देता है। हालांकि भाजपा का बहुत सारा मूल आधार जो प्राइमरी वोटर बेस है वो इंटैक्ट है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन वो प्राइमरी वोटर बेस, वुड दैट बी सफिशिएंट इन द टाइम्स टू कम टू हेल्प बीजेपी टू फॉर्म द गवर्नमेंट, सेंटर में भी और स्टेट्स में? इसी के साथ बीजेपी की पहचान बदल रही है। अब ये मुद्दों वाली पार्टी से हटकर मुनाफाखोरों के साथ वाली पार्टी के रूप में देखी जाने लगी है। इस लगातार बदलते परिवेश का भाजपा के मतदाताओं पर क्या असर पड़ रहा है? क्या भाजपा का वोटर बेस अभी भी इंटैक्ट है, अखंड है? बीजेपी के वोटर बेस को बेहतर ढंग से समझने के लिए चेतन भगत ने भाजपा के मतदाताओं को 3 श्रेणियों में डिवाइड किया है, ए, बी एंड सी। यह ए बी सी वोटर बेस क्या है, उनकी प्रोफाइल क्या है और वो कैसे भाजपा की राजनीति को प्रभावित करते हैं, आज हम उसी की हेल्प से स्थिति का विश्लेषण करेंगे। The first type of the BJP voter is A. A category of BJP voters are BJP 100% stable voters. This category of voters are fully aligned with BJP ideology and they are hardcore BJP supporters. यह भाजपा का वह ठोस आधार है जिसमें सभी 97 करोड़ भारतीय मतदाताओं का 20 से 25% हिस्सा शामिल है। ये भाजपा को वोट देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये दे विल नॉट टर्न डाउन दी भाजपा बीजेपी एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम। ये वैचारिक रूप से अपनी विचारधारा को थोपने के पक्षधर है। ए टाइप वोटर ऑफ बीजेपी आर जनरली अग्रेसिव अबाउट द बीजेपी आइडियोलॉजी एंड टू एन एक्सटेंट कि वो वोटर को धमकाने तक की स्थिति तक पहुंच जाते हैं अपनी बात, अपनी आइडियोलॉजी को मनवाने के लिए। भाजपा ए का मतलब भाजपा अडवाणी भी हो सकता है, जैसा कि अडवाणी जी के समय में भाजपा के मतदाताओं ने किया था, जिन्होंने उनकी लीडरशिप में भाजपा को 25% तक का वोट शेयर दिया था। यह एक ठोस मजबूत संख्या थी, 25% शेयर काफी अच्छा था। लेकिन दुख की बात है कि भाजपा के आराम से सत्ता पाने के रास्ते के लिए ये कठिन था, ये संभव नहीं था 25% का शेयर। यही कारण है कि अडवाणी जी की लीडरशिप में भाजपा को काफी सीटें मिली, लेकिन वो कभी सरकार नहीं बना पाई।
और ये वोटर ए टाइप ऑफ द कैटेगरी इज स्टिल द इंटैक्ट, क्योंकि ये चेंज नहीं होंगे, ये बीजेपी की विचारधारा के साथ में बिल्कुल अलाइंड है 100%। इस आधार का मानना है कि बीजेपी को अपनी विचारधारा के लिए सख्त होना चाहिए। एक कैटेगरी ऑफ वोटर्स का मानना यह भी है कि 2024 इलेक्शन में भाजपा को लोकसभा में कम सीटें आने की वजह उनका पर्याप्त सख्ती से बीजेपी आइडियोलॉजी को पुश नहीं करना था। इस आधार की आक्रामकता की आवश्यकता भाजपा के लिए एक संभावित समस्या पैदा कर सकती है, खासकर एक गठबंधन के होते हुए। अब परिस्थितियां बदल गई हैं 2024 में, और गठबंधन भी है साथ में, और दूसरी तरफ विपक्ष भी मजबूत हो चुका है, जहां किसी को भी अधिक आम सहमति से चलना पड़ता है to create a balance. This we discussed about the A category of voters. Now we are discussing B category of voters of BJP. यहाँ B का मतलब है बिजनेस वर्ल्ड, कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ये भाजपा के वो वोटर्स हैं जो मानते हैं कि भाजपा राष्ट्र के निर्माण, व्यापार को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था या शासन के लिए एक बेहतर पार्टी है। बीजेपी के बी टाइप के वोटर्स का यह भी मानना है कि भाजपा को कुछ हद तक एक सांप्रदायिक एजेंडा चलाना चाहिए जो बैलेंसिंग एक्ट का काम करे। ये लोग however they are educated professionals, intellectuals Indians, जिन्होंने महसूस किया कि 2014 में भाजपा को मौका मिलना चाहिए, खास तौर से यूपीए 2 के घोटालों की खबरों के बाद। बी कैटेगरी में समाज की कुछ गरीब तबके के लोग भी आते हैं, जिनको भाजपा की वेलफेयर स्कीम्स और पोल प्रॉमिसेस कांग्रेस की तुलना में बहुत अधिक पसंद आए। भाजपा बी के मतदाता या वोटर्स संभवतः सभी भारतीय मतदाताओं का लगभग 10% है, यानी कि 97 करोड़ का 10%, अराउंड 10 करोड़, 9.7 करोड़ टू बी मोर प्रिसाइज। इन 10% वोटर्स ने अडवाणी युग में भी भाजपा का शेयर बैंक, वोट शेयर बढ़ाने की पूरी काम किया था, जिम्मेवारी उठाई थी, जिससे उन्हें 2014 और 2019 में एक ठोस बहुमत और जीत मिली। This A and B type of the voters totally combined about 35% of the total voters of India. जैसा कि परिणामों से स्पष्ट है, भाजपा के मतदाताओं की यह भी वोटर कैटेगरी अब अस्थिर हो गई है। To a certain extent, they are bit disappointed and confused now. But why they are confused? Would BJP would like to figure this out? कहीं ना कहीं बेहतर विकास या कल्याण के लिए भाजपा मतदाता निराश है, ये कैटेगरी वाला, क्योंकि शायद वादों की डिलीवरी जमीनी स्तर पर ठीक से नहीं हो पाई, शायद सेंट्रलाइज कंट्रोल ने काम नहीं किया, बिकॉज पीपल वर यूज्ड टू of decentralization of the power. शायद मीडिया और जमीन पर काम करने वाले अधिकारी, वॉलेंटियर्स ने एक रियल फीडबैक नहीं दिया बीजेपी लीडरशिप को, जो उनको मिलना चाहिए था। शायद बीजेपी ने अपने ए वोटर बेस को ज्यादा महत्व दिया या उस पर ज्यादा ध्यान दिया बनिस्बत बी वोटर्स के, जिससे बी वोटर बेस थोड़ा नेग्लेक्ट हो गया, and that could be the cause of lesser number of the seats in Lok Sabha elections 2024 for BJP. BJP C वोटर, यहाँ C का मतलब है करिश्मा एंड चाह। यह बीजेपी का वो मतदाता ग्रुप है जो पीएम मोदी के करिश्मा और सुपर हीरो जैसे व्यक्तित्व को पसंद करता है। यह भारतीय मतदाताओं का लगभग 10% हो सकता है, जो किसी भी अन्य की तुलना में करिश्माई मजबूत जीवन से बड़ा नेता चुनेंगे, यानी कि अराउंड 10 करोड़ पीपल वुड ऑलवेज गो फॉर अ ग्रेट पर्सनालिटी। पीएम मोदी बहुत ही साधारण बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन वो देश के शीर्ष पद पर पहुंच गए। उन्होंने दशकों तक कभी कोई बड़ा चुनाव नहीं लड़ा। That's why his personality is like a superstar.
और जो इन 10% वोटर को बहुत भाती है। और फर्दर जो 2014-2019 के उनके कुछ साहसिक निर्णय, डिमोनेटाइजेशन, सेक्शन 370, सर्जिकल स्ट्राइक, उन सब ने पीएम मोदी की एक अजेय और अति मजबूत नेता की छवि बना दी, जो इन 10% वोटर, जो सी कैटेगरी है ऑफ द बीजेपी वोटर्स को बहुत पसंद आती है। ये लुभावनी है उनके लिए। दे एस्पायर टू बी लाइक। सी ने 2024 के चुनाव में बीजेपी की मदद भी की। यही कारण है कि बीजेपी के बी कैटेगरी के वोटर उतने उत्साही ना होने के बाद भी बीजेपी को इतनी सीटें मिली, क्योंकि सी कैटेगरी वॉज स्टिल इंटैक्ट। गठबंधन सरकार में मजबूत, मुखर और आक्रामक विपक्ष के साथ काम करने से शायद ये विशाल अजय छवि बरकरार नहीं रह पाएगी, जैसा कि अतीत में था। संयोग से यही कारण है कि विपक्ष वर्तमान में संसद में पीएम का लगातार मजाक उड़ा रहा है, उन्हें परेशान कर रहा है, उनकी आलोचना कर रहा है, उन पर हमला कर रहा है। विचार यह है कि पीएम मोदी का करिश्मा और अजेयता की छवि को खत्म कर दिया जाए, ताकि बीजेपी सी कैटेगरी वोटर बिखर जाए, which is already in a very fragile state. As you see in the picture C on your screen, type A, B and C कुल मिलाकर 35 से 45% तक का वोट शेयर इकट्ठा करते हैं, जो बीजेपी के लिए बड़े सुखद की बात है ऑन दी नंबर्स। लेकिन परिस्थिति बदल रही है। B and C are drifting away, and that has been proved in 2024 elections. So category B and category C type of the voters, why they are drifting away? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 2024 के इलेक्शन में शायद बीजेपी लीडरशिप ने अपने चाटुकारों की बात सुनी, जिन्होंने सिर्फ ये कहा ऑल इज वेल ऑन द ग्राउंड। और यह सब कांग्रेस द्वारा फैलाई गई एक गलत सूचना के कारण है, जो कि गलत बात थी। ग्राउंड स्टाफ को, वॉलंटियर्स को, लीडरशिप को एक सही मैसेज देना चाहिए था। जैसे कांग्रेस ने हमेशा मतदाताओं को एक निश्चित मैसेज दिया है, रिपीटेटिवली दिया है। राहुल गांधी रिपीटेटिव ये काम कर रहे हैं। अब उनकी बात क्यों सुनी जा रही है? पहले तो कोई नहीं सुनता था। अब क्या बात है? क्या खास बात होगी? बिकॉज he is sticking to his message, he is repeating that message forcefully, and then he is getting connected on the ground. इसीलिए उनका प्रभाव अब अधिक बढ़ रहा है। भाजपा को अगर सुधरना है तो इन सवालों को गंभीरता से लेना होगा। बेशक ये एनालिसिस, विश्लेषण करना बहुत आसान है, राजनीति एबीसी से कहीं अधिक जटिल है, ये हम मानते हैं, मैं मानता हूं। लेकिन इस सारे प्रोसेस में जो मदद नहीं करता है और जो बीजेपी की भी मदद नहीं कर रहा है, रादर नुकसान पहुंचा रहा है, वो है डी फैक्टर। डी मीन्स डिनायल, असलीकरण। हमें मानना ही नहीं है कि हमारे साथ कुछ गलत है, हमें मानना ही नहीं है कि हमें कहीं इंप्रूव करने की जरूरत है। इसके बजाय बीजेपी शुड एक्सेप्ट रियलिटी, वास्तविकता को स्वीकार करे, समस्याओं का पता लगाए और उसके अनुरूप प्लान ऑफ इंप्लीमेंटेशन लेकर आए। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज अपने गैर आधार समर्थकों को, नॉन बेस सपोर्टर्स या वोटर्स को वापस लाने के लिए बीजेपी को एक एग्रेसिव प्लान की जरूरत है, एक विजन की जरूरत है, जो 2024 के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी 3.0 में बीजेपी के पूरा 3.0 का विजन कहीं नहीं दिखाई देता है, एक्सेप्ट कि 2047 में हमें ये करना है। बट कैसे करना है? व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन? नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। सबसे बड़ी बात, एडेप्टेशन, अनुकूलन व्यक्तित्व और विकास की कुंजी है, न केवल राजनीति में बल्कि हमारे जीवन में भी। और अगर हम ये एडेप्टेशन फॉलो नहीं करते हैं तो God will help us. With this is Dhirendra Gaur signing off. Thank you for watching for this video. Hope you like it. Please do subscribe if you haven't, and please also provide your comments so that we can further incorporate them in our oncoming videos. Thank you very much. Stay safe.